माशाल्लाह मेरी शहजादी आ गई। अभी ये तो ढोल बन गए, ढमक्का बन गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है दी? ठीक हो? तबीयत ठीक रहेगी है? बाल ठीक रहेगन? मुंची तक आना सही हमें, मुंची तक आना सही हमें। चलो अल्हम्दुलिल्लाह वाला से ठीक है माशाल्लाह। ये आवाज से आप सबको लग रहा होगा कि काफी ज्यादा थकी हुई और ऐसी है। और आज यकीन माने कि जितने थके हैं ना, इससे आज तक इतना जो है ना सफर में हम लोग कभी नहीं थके। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दा? ठीक हो? तबीयत ठीक रहेगी है? माशाल्लाह। तबीयत शबीयत सेट है? जो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? हैं? पापा की याद आई थी? कितनी? बहुत सारी? सच्ची? चलो आ जाओ, शाबाश। ये का चाचा को कहीं लेके गए थे? अच्छा चलो खड़ी करो अंदर। बेगम साहब अभी जो है ना, अभी आपको दिखाता हूँ जी। बिल्कुल वो अभी बिल्कुल थकी हुई। असल में ना आज हम बहुत ही ज्यादा लेट हुए हैं, बहुत ज्यादा। अभी इस वक्त मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, 1:51 हुए हैं, मतलब 2 बजे हैं अभी। और हम लोग अभी जो है ना समझ लें बिल्कुल थोड़ी देर हुई है रिलैक्स हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? यही कह रहा था कि जितना हम इस सफर में थके हैं ना, यकीन माने कि जिंदगी में कभी भी नहीं थके। और इतना लेट हम घर कभी भी नहीं पहुंचे। उसकी वजह यह है कि एक तो समझ लें कि जो रोड है ना उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है। काफी सारे फिर 3-4 एक्सीडेंट हुए थे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, गाड़ियाँ और ट्रैक्टर वगैरह और इस तरीके से, और धुंध की वजह से। और आगे जो है ना फिर सी पैक मोटरवे जो है वो बंद किया हुआ था। तो फिर इस हिसाब से समझ लें कि हम लोग तकरीबन घर पहुंचे कितने बजे? 12 बजे। हाँ जी 12 बजे पहुंचे। और अभी मैंने आपको टाइम दिखाया 2 बज रहे हैं। यकीन माने पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात। और मेरे पाँव, राबिया के पाँव दिखाता हूँ आपको। अभी ये तो ढोल बन गए, ढमक्का बन गए हैं। ये देख राबिया, मेरे तो नहीं सूझते, जैसे कह रही मेरे तो बिल्कुल भी नहीं सूझते, बिल्कुल। मेरा मसला है ना किडनी का। अभी एक दवाई लेके आए, दूसरी ये पैर सुजा के बैठ गई तुम। क्या करूं, चलना तो है। चलो अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। बाकी इसके पीछे कोई रीजन होगी जरूर, वरना इतने पाँव नहीं सूझते राबिया जितने तुम्हारे सूझ जाते हैं। किसी का भी नहीं सूझते, मेरे सूझ जाते हैं। मैं भी पता क्या करूंगी, हल्का सा गर्म पानी करके ना, नमक डाल के ना टकोर करती हूँ उनकी। या फिर पानी गरम करके नमक डाल के पाँव उसमें भिगो ऐसे डाल के बैठ जाओ। हाँ देखो तुम्हारे भी नहीं सूझे। मेरे तो नहीं सूझे, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं सूझते। मेरे बहुत ज्यादा सूझ जाते हैं, मेरे किडनी का मसला है ना, इसकी वजह से सूझ जाते हैं। एक बीमारी से निकलते हैं दूसरी बीमारी। अब समझ लें कि ये पाँव की सूजने की जो है ना, इसको तो तकलीफ रहती है, लेकिन ऐसे आम दिनों में नहीं रहती। जैसे घर में हो ऐसे हो तो ऐसे नहीं रहती। जैसे थोड़ा सा सफ़र कर ले ना, तो सफ़र करने में पाँव इसके बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। अभी 2 घंटे हुए हैं समझ लें कि, और थोड़ी बहुत सूजन जो है वो उतर गई है। वरना मेरे सामने इसने चप्पल उतारी है और इतनी मोटी हुई थी चप्पल। नवाज भाई के घर तक भी जाते हैं हम, तकरीबन 350-400 किलोमीटर दूर है, जब भी मेरे पैर सूजते। माशाल्लाह मेरी शहजादी आ गई। पहले सलाम कर लो फिर हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आ जाओ। कैसी हो? ठीक है? पापा की याद आई थी? कितनी आई थी? सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना। नहीं तुम तो फोन पे कह रही थी कि मुझे पापा आपकी याद नहीं आई, मम्मा की ज्यादा आई है। दोनों की। नहीं एक की बताओ, ज्यादा किसकी आई है? दोनों। भाई मैं तो सच्ची बताऊंगा, सीधा सीधा बताऊंगा। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आई, बहुत ज्यादा। मुझे इसने कहा जी मेरे लिए गुड़िया लेके आना। अभी इसकी गुड़िया भी आपको दिखाता हूँ। जवाद साहब के लिए हम जहाँ भी जाएं जी, इसके लिए तो वो रिमोट वाली गाड़ी जो है वो इसका इलाज है। वो अगर हम लेके आए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेके आए तो फिर नाराज हो जाता है। फिर हमारी शामत नहीं है। हाँ फिर इनके लिए जो है वो गुड़िया वुड़िया लेके आए हैं। अभी बेगम साहबा ने इनके लिए वो तुम्हारी मम्मा ना तुम्हारे लिए वो भी लेके आई है, गर्म कपड़े। क्या लेके आई थी राबिया? पजामे वजामे ऐसे कुछ, और सिंधी ड्रेस भी लाई है तुम्हारे लिए माशाल्लाह। वो तो सिंधी नहीं है, बलोची है ना? सिंधी ड्रेस लेके आए। अभी वो भी आपको दिखाते हैं जी कि बच्चों के लिए राबिया क्या क्या लेके आई है।
बच्चों के कपड़े शो करो भाई, क्या क्या लेके आई हो तुम? आदिया लेने गई है, वो ले आए तो मैं शो करती हूँ, दिखाती हूँ सब बहन भाइयों को भी। और जवाद के लिए गाड़ी लेकर आई हूँ, इसकी गाड़ी लाजमी होती है जहाँ भी मैं जाऊँ ना। और काफ़ी बहन भाई कहते हैं कि आप अपने बेटे से, सच में तुमसे प्यार नहीं करती? तुम्हारे ऊपर नहीं था, मेरे ऊपर था। जब हम लोग आ रहे थे जी वापस, तो राबिया ने मुझे ना एक कमेंट दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि अहमद भाई, साफ साफ नजर आता है कि आप अपने बेटे से जो है ना प्यार नहीं करते, आप अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि कैसे जहन में उनके ये बातें आ जाती हैं कि भाई औलाद किसको प्यारी नहीं होती। और जवाद से यकीन करें कि अब ये अलग बात है कि ये वीडियो वगैरह में बहुत कम आता है। हादिया अक्सर जो है वो वीडियो में अक्सर आती रहती हैं और ये बहुत कम आता है, तो उसका मतलब ये तो नहीं होता कि मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता हूँ या मैं उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता हूँ। कम से कम ऐसे कमेंट्स करने से गुरेज किया करें। मैं एक बाप हूँ, वो मेरी औलाद है और औलाद सब बराबर होती है, सबके लिए बराबर प्यार होता है। सब समझ लें कि बस अब मैं क्या कहूँ उनको, बस अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। वो कमेंट मैंने देखा, मुझे काफ़ी दुख हुआ। मैंने कहा ये कैसी सोच और कैसी बात है कि मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता हूँ। अब आपको दिखाऊं कि भी मैं अपने बेटे से प्यार कर रहा हूँ। इस वक्त मैंने उसको अपनी गोद में बिठाया हुआ है। मतलब जो आप वीडियो में देख रहे होते हैं तो वो ठीक है, अगर ऑफ कैमरा कुछ हो रहा है तो वो अल्लाह अकबर। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, ऐसे नहीं होता। अरे मेरी जान, अभी इसका देखा था तुमने कैसे आके मुझे मेरे बाजू पे आके सोई कैसे है? देखा था तुमने? ये जी आ गई अक्सा की फ्रॉक। ये अक्सा की फ्रॉक है माशाल्लाह। अभी सिंधी, ये तो वो हाथ का काम है, मशीन का है? ये आर का काम है। अच्छा हाथ का है ना, मतलब हाँ। हाथ से बनाया गया। देखे जी माशाल्लाह, सिंधी डिजाइन है। ये वो जहाँ पे बस वगैरह रुकती है ना, तो वहाँ पर जो है ना स्टॉल लगे हुए होते हैं, वहाँ बिक रहे होते हैं। तो राबिया ने ये, अच्छा एक की सिंधी ले ली और एक की वो पठानी ले ली। हाँ, ये ऊपर ऊपर उठ के खड़ी हो, इसके साथ लगाओ राबिया। इधर आओ जरा, चेक करें। देखें जी इसके ऊपर भी बहुत बारीकी का काम किया हुआ है। देखें ये सारा काम, और ये धागे वगैरह भी लगे हुए हैं। मतलब ये कल्चर है, हाँ, सकाफत है। ये लगाओ पूरी, इधर मुंह करो। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। और ये इसका ना, ये देखें वो पजामा है, क्या नाम, धोती शलवार है। हाँ ये देखें, ये चुनाई है। चलें जी माशाल्लाह, बहुत बहुत जी मुबारक हो। पापा ले आया ना? हैं? मैं लेकर आई, पापा ले आया है ना। पैसे किससे मांगे थे? पैसे किससे मांगे थे? वो तो आपने देने थे ना। तो फिर दिलाया किसने? मैंने खुद जाके लिया, तुम तो वहाँ करे जल्दी आ जाओ, गाड़ी जाने वाली है। अभी उस दिन जी जैसे मैंने आपको बताया था कि इरम और राबिया जो है वो शॉपिंग पे गई थी। पूरे 2-3 घंटे के बाद, रात को तकरीबन 11 बजे का टाइम था, तो ये वापस आई थी। अब जो है ना वो शॉपिंग आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि ये लेके क्या आई है। पूरे 2 घंटे बाजार में लेके क्या आई थी, पहले वो दिखाओ जो उस दिन लेके आई थी। ये रास्ते से लिया था ना। हादिया का एक्सा का है, दोनों के एक जैसी है। अरे वाह, अच्छा हादिया तुम्हें बुला रही है? और अच्छा भैया आपको पसंद है? अच्छी है? अच्छा ऐसी सऊदी अरब में भी तो मिल रही थी ना राबिया, है ना? हाँ अच्छा जी, ये है जी वो शॉपिंग। एक पजामा, ये असल में देखो बच्चों की ना ऐसी शलवारें ना फट जाती हैं, सही है ना, फिर वो कमीजें बेकार हो जाती। तो मैंने काफी सारे ना हर कलर में ना पजामे ले लिए। सिर्फ पजामे? हाँ सिर्फ पजामे। ये 2 घंटे में पजामे मिले थे 4। ये शलवार है ना, अगर ये फट गई तो इसमें ब्लैक है ना, तो ये नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं कह रहा हूँ 2 घंटे उस दिन ये सिर्फ 4 पजामे लेके आई हो, 4-6? नहीं ना, और 4-6 थोड़ी है, तकरीबन 16-17 पजामे हैं। चलो बस ठीक है, अच्छे सब है पजामे ना? हाँ सब पजामे। और अबड़ी ना? हाँ जी। हाँ बस ये है जी उस रात की शॉपिंग। वाह 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 वाह। जिससे नहीं मिल रहे थे तो मुझे कराची से हादिया अक्सा के, जो मैंने आपको 2 कमीजें दिखाई थी अपने जेठ की बेटी से बनवाई थी, तो ये उनके लिए पजामे लेकर आई हूँ। तो इस छोटे से व्लॉग का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सब बहन भाइयों को अपडेट करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना अपने गांव में, अपने घर में जो है ना वो पहुंच चुके हैं। बाकी पूरी रात के जागे हुए हैं और इस वक्त टाइम भी दिखाया आपको तकरीबन 2 का हो रहा है। तो अभी जो है ना पियेंगे चाय। खाना हमने खा लिया है, राबिया की दोस्त आई थी और मिठाई लेकर आई हूँ, मिठाई खिलानी है। चलो जी मिठाई खाएंगे,
इधर विलेज के बच्चों के लिए, घर के बच्चों के लिए, और राबिया अपनी दोस्त के लिए मिठाई वगैरह। असल में ना कहते हैं ना कि हमसाया अच्छा होना तो इंसान की समझ लें कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाए। तो हमने वहाँ से जो है ना उनको कॉल की कि हम लोग जो है ना पहुँच रहे हैं, और भाई के ज़िम्मे लगाया कि आप जो है ना चावल और मटर लेके घर पहुँचा दो। फिर राबिया ने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि भाई ये चावल तो बना दो, मैं तो फुल थकी हुई आ रही हूँ, फिर आके किचन में बैठना बनाना। तो उनका भी थैंकफुल कि वो आई, उन्होंने फिर जो है ना वो चावल वगैरह बनाए, बच्चों को भी खिलाया, हमने भी खा लिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन है। अभी मिठाई खाएंगे जी, चाय पियेंगे, उसके बाद आप सबकी खिदमत में कल हाजिर होंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल थके हुए। आज इसी छोटे से व्लॉग के साथ गुजारा कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि अभी हमने ना टाटा बाय बाय करके ना लंबी तान के तो अल्लाह हाफिज। जैसे कि हमारी कल 7 बजे की गाड़ी निकली थी तो हम 12 बजे पहुंचे। हाँ, आप ये देखो कि 12 घंटे, 13, 14, 15, 16, 17 घंटे में हम लोग घर पहुंचे। चलें जी, इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। यकने को सलाम तो उसने कहा नहीं है, यकने को अल्लाह हाफिज तो जरूर कहेंगी। हदियो यकने को अल्लाह हाफिज, यकने को सलाम थी गया, अल्लाह हाफिज।